हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम फिर पुनः उपस्थित हुए आप लोग के बीच में। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत आभार हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो है कि सब्सक्राइबर मेरा बढ़ाने के लिए, तो ये सिर्फ इसके लिए हम आपके आभार हैं। तो आज हम आप लोग के बीच में फिर से उपस्थित हुए। आज हम इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टैक्स। टैक्स हिंदी में कहते हैं उसको कर। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि टैक्स किसे कहते हैं। टैक्स किसे कहते हैं ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कराधान किसे कहते हैं, फिर काराघात किसे कहते हैं और कारापात किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे टैक्स के प्रकार। टैक्स के प्रकार में हम लोग समझेंगे प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से ये भी हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल देंगे। फिर उसके बाद इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टैक्स किसे कहते हैं, कर किसे कहते हैं। देखिए ये है कि किसे कहते हैं। ये सबसे पहली बात पे पहला प्रश्न तो हमारा यही बन सकता है कि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जब सरकार योजनाओं को पूरा करने के लिए, जब भारत सरकार या कोई भी किसी भी देश की कंट्री, किसी भी देश के लोग मतलब सरकार सरकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए लोगों से धन लेती है, तो उसी को हम लोग टैक्स कहते हैं। उसी को हम लोग टैक्स कहते हैं। एक बार फिर से, जब सरकार योजनाओं को पूरा करने के लिए लोगों से धन लेती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग टैक्स कहते हैं, उसको कर कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कर टैक्स में कुछ तीन वर्ड हैं। जो तीन वर्ड हैं वो तीन वर्ड हमें समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि मिलता जुलता है। देखिए कि पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि काराधान। यहाँ पे देखिए धान काराधान है, फिर काराघात है, फिर कारापात है। ये चीज़ देखिए कि ये चीज़ हमें ये बहुत ही परेशान करने वाली पॉइंट है। तो इसको हम लोग एक आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं काराधान किसे कहते हैं। देखिए कि जब सरकार टैक्स से संबंधित नियम बनाती है, नियम या कोई कानून बनाती है, तो उसे हम लोग काराधान कहते हैं। यह बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बताने का पूरा प्रयास करते हैं। काराधान उसे कहते हैं कि जब सरकार टैक्स से संबंधित नियम बनाती है, तो उसे हम लोग काराधान कहते हैं। ठीक उसके बाद क्या है कि काराघात किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति या संस्था पर वही जो नियम बनाया गया है, टैक्स से संबंधित नियम बनाया गया है, उस व्यक्ति या संस्था पर लागू किया जाता है, तो उसको हम लोग काराघात कहते हैं। ये भी अपने भाषा में समझ लिए हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है कारापात किसे कहते हैं। देखिए कि अब तक था नियम बनाई, काराधान हो गया, और जो है कि काराघात लोगों पर लागू किया, उसे हम लोग काराघात कहते हैं। कारापात किसे कहते हैं। जब वही नियम लगाने के बाद, नियम बनाती है सरकार, नियम लागू करती है लोगों पे या संस्था पे, जब हमसे वही जो है कि वसूल करती है, वही टैक्स या फिर वही कर हमसे वसूल करती है, उसी को हम लोग कारापात कहते हैं। यह बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं टैक्स के प्रकार। टैक्स देखिए कि टैक्स कर के दो प्रकार होते हैं। कर के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक जो कि प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और क्या है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए कि हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। पहली बात हमारा यही शुरू होता है, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। देखिए जब सरकार मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब जो है कि हमसे कर टैक्स लेती है, डायरेक्ट हमारे ऊपर लगाती है और हम ही से वसूल करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। उसी को हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। एक बार फिर से बताते हैं। जब भारत सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कि जिस व्यक्ति या संस्था पर टैक्स लगाएगी और उसी से वसूल करेगी, उसी को हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। भारत सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्यक्ति या किसी संस्था पर टैक्स लगाएगी और उस पर लागू करेगी, अगले संस्था पे लागू करेगी, पर जो है कि वो टैक्स डिपार्टमेंट जिसके ऊपर लगाई है वो डायरेक्ट अदा नहीं करता है। वो टैक्स जो है कि डायरेक्ट अदा नहीं करता। वो संस्था जिस पे लगाई है वो किसी अन्य माध्यम से, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वो टैक्स वसूलती है और फिर वही वसूल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अदा करती है, उसको हम लोग कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए कि आप बात समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब इसमें दो पार्टी होता है। एक पार्टी ये होता है कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है
वो और जो वसूल कर रहा है वो, इन दोनों के बीच में संबंध होता है। लेकिन रही बात अप्रत्यक्ष कर में, इनडायरेक्ट टैक्स में, जिसके ऊपर व्यक्ति या संस्था के ऊपर लगाया जाता है, भारत सरकार लगाती है। और जो है कि ये जिस कंपनी या संस्था के ऊपर लगाया गया है वो कंपनी क्या करती है, किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर जो है कि वो टैक्स वसूल करती है, और उसके बाद जो है कि वसूल करने के बाद तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अदा करती है, तो उसको हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं। इसके तहत कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे कि हम बात करते हैं कि इसमें जो है कि एग्जाम्पल ये है कि निगम कर, और एक दूसरा एग्जाम्पल है आयकर, और तीसरा एग्जाम्पल है कि संपत्ति कर। देखिए कि निगम कर जिस निगम कर है, और उसके बाद आयकर डिपार्टमेंट, जैसे कि आयकर डिपार्टमेंट, जैसे कि ये हम देख रहे हैं आयकर डिपार्टमेंट, जैसे कि हम अपना जॉब के माध्यम से या कहीं काम करते हैं, जो हम लोग रुपया कमाते हैं, जो हम लोग को सैलरी मिलती है, भारत सरकार एक सीमा निर्धारित करती है, इससे ज़्यादा अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपके उस सैलरी के ऊपर, उस सैलरी पर जितना आपका इनकम होता है, उस इनकम पे आपका कुछ % का टैक्स अदा किया जाएगा। डायरेक्ट संस्था है और डायरेक्ट हम है, ये हमारे उसके बीच में है मामला, उससे हम डायरेक्ट उसको मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कर डिपार्टमेंट को हम लोग अदा करते हैं, ये हो गया। और जो है कि ये जो संपत्ति कर, जैसे कि हमारे पास कोई संपत्ति है और भारत सरकार जो है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस संपत्ति पे टैक्स अदा करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपत्ति कर कहते हैं। देखिए कि इसके तहत हम लोग चलते हैं, अप्रत्यक्ष कर के तहत चलते हैं। देखिए कि जीएसटी, इसमें सबसे एक सटीक एग्जाम्पल है जीएसटी। और जीएसटी हमारा, और जो जीएसटी हम बात कर रहे हैं, जीएसटी हमारा एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जीएसटी हमारा इनकम मतलब है कि अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसा कि हम लोग अभी पिछले क्लास में देख करके आए हैं, 2 पॉइंट उसमें से थोड़ी सी हमारे ध्यान से उतर गया था, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। विजय केलकर समिति के माध्यम से जो है कि जीएसटी, भारत में जीएसटी लाने का ये सुझाव दिया था। कौन सी समिति? विजय केलकर समिति लाने का सुझाव दिया था। और जीएसटी एक हमारा अप्रत्यक्ष कर है, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। वस्तु और सेवा कर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये क्या कहा गया है, गुड एंड सिंपल टैक्स ये कहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग देखे थे, पहला राज्य आसाम ऐसा राज्य है जो कि पहला राज्य लागू करने वाला है, और भारत में जीएसटी संबंधित बातें कुछ था नहीं, जो कि 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे भारत में एक जीएसटी लाया गया। उसके बाद पूर्ण रूप से भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जिस समय 1 जुलाई को जब लागू किया गया था, वो 1 जुलाई के दिन हम लोग जो है जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ हम लोग देखें। और जीएसटी में आपसे ये बता दें, जीएसटी का जो पंजीकरण संख्या है वो कुल 15 अंकों का होता है। एक बार हम क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद जो आप एक पार्ट और जीएसटी का डाला गया आप उसमें देखेंगे, उसमें देख करके आप लोग उसको अपने जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए जो पेट का एग्ज़ाम लगा है उसके तहत ये जीएसटी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी हमारे सिलेबस में दिया है, इस वजह से जीएसटी को हम छोड़ेंगे नहीं, जीएसटी को हम पूरा उसमें पढ़ के चलेंगे। और जो है कि जीएसटी इम्पोर्टेंट है इसलिए पढ़ेंगे, और जो है कि वैसे भी हमारा ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। देखिए एक बार रिवीजन लेते हैं। टैक्स किसे कहते हैं? जब सरकार योजनाओं को पूरा करने के लिए लोगों पे टैक्स लगाता है, उसी को हम लोग टैक्स करते हैं। या फिर जो भारत सरकार योजनाओं को पूरा करने के लिए जो धन लेती है हमसे, उसी को हम लोग टैक्स कहते हैं। कराधान किसे कहते हैं? जब सरकार टैक्स से संबंधित नियम बनाती है, उसी को हम लोग कराधान कहते हैं। काराघात किसे कहते हैं? जब व्यक्ति या संस्था पर वो जो नियम जो बनाया गया है लोगों पे लागू किया जाता है, उसी को हम लोग काराघात कहते हैं। कारापात किसे कहते हैं? व्यक्ति या संस्था के द्वारा जब वही वसूल किया जाता है, उसी को हम लोग कारापात कहते हैं। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होता है, हिंदी में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और जो कि व्यक्ति या संस्था डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अदा करती है। उसके बाद जो क्या है कि व्यक्ति या संस्था किसी ग्राहक के माध्यम से वसूल करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल ये है कि निगम कर है। उसके बाद जो है कि निगम किसे कहते हैं? देखिए कि किसी कंपनी पे जब लगाया जाता है, ये निगम कर उसको कहते हैं। और जो है कि आयकर हम लोग पर्सनली, जिससे मतलब है कि हमारे सैलरी पर व्यक्तिगत रूप से जब हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको हम लोग आयकर कहते हैं। संपत्ति हमारे बड़े संपत्तियों पे, लैंड पे हो गया, या फिर बिल्डिंग हो गई, या किसी और प्रकार की संपत्ति अगर हमारे पास है, और जो है कि संपत्ति के माध्यम से ये जो जब उस पर लगाया जाता है, तो ये जो हमारा जो है कि इसको कहते हैं संपत्ति कर। इसमें सबसे सटीक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जीएसटी।
चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।